नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घूरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में बारीकी से समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यह सवाल, यह क्वेश्चन सबके लिए ज़रूरी है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, और एसएससी रेलवे की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और 6, 7, 8, 9, 10 के 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करने जा रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में। आप देख रहे हैं भिन्न के रूप में है ये, यानी P/Q के रूप में है। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले हम इसको पहले हम दशमलव में लाएंगे, फिर उसके बाद प्रतिशत में बदलते हैं। तो चलिए, बदलने के लिए क्वेश्चन नंबर पहला है 6/10 है। 6 ये क्या है, ये 10 है। तो बच्चों इसको सबसे पहले हमें, यानी अंश 6 है और हर, यानी 6 में अंश से हर में भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। कैसे? पहले हम लिखेंगे 6/10 कर देंगे। ठीक बच्चों, हम भाग देंगे। बच्चों सिंपल जब भाग हम करते हैं तो देख रहे हैं जो संख्या बड़ी होती है उसमें हम भाग देते हैं, यानी जो संख्या छोटी होती है उसमें दशमलव बढ़ाते हैं। जैसे दशमलव बढ़ता है यहाँ पे हम एक 0 लिखते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम एक 0 को लिखते हैं। अब कितना हो गया? अब 60 हो गया। तो अब हम 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 10 छक 60 होता है। हाँ, तो बच्चों अब देख रहे हैं यहाँ 0 दशमलव बढ़ाएं। अब दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ा, 60 हो गया। अब 10 के भाग हम 60 में देंगे तो 10 छक 60 होता है, यानी 10 का पहाड़ा 6 पर पढ़ेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे 60, इसको काट देंगे, कट कुछ नहीं बचेगा। ये आंसर हमारा कितना आएगा? 0.6। अब क्या करना है? इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हम बटे करेंगे और इस दशमलव को टारेंगे। जैसे दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे, और आप देखेंगे कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों? प्रतिशत को में बदलने के लिए यहाँ 100 से हम गुणा कर देते हैं। अब जैसे गुणा करेंगे, अब एक 0 से कैंसिल। अब हमारा देखिए, क्योंकि ये दशमलव हट गया है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 10 कितना होता है बच्चों? 60 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 10 छक्का 60। यही हमारा क्या है? प्रतिशत होगा। यही हमारा क्या है? आंसर होगा। ठीक बच्चों, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दे दिया है आपका 1/5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1/5 को हम भाग करते हैं, 1 में भाग देते हैं 5 से। नहीं जाएगी तो बच्चों क्या करते हैं? यहाँ पॉइंट को देते हैं। ठीक है, यहाँ 0 पॉइंट, यानी पॉइंट को देते हैं। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। जैसे पॉइंट देंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। अब 10 हो गया तो कै बार जाएगा? 5 1 5, 5 2 10। ठीक बच्चों, यहाँ पे 10 काट देंगे, कुछ नहीं बचेगा, कट कुट। कितना आ गया? 0.2 आ गया। बटे कर देते हैं, प्रतिशत में बदलना है। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। दशमलव जैसे काटते हैं यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे। कई अंक के बाद? 1 अंक के बाद एक 0 गुणा कर देते हैं 100 से। ये हमारा प्रतिशत में जाएगा। एक 0 से कैंसिल। कितना बचा बच्चों? 2, क्योंकि ये दशमलव हट गया है, ये 0 कोई वैल्यू नहीं। 2 × 10 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 20 प्रतिशत। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसी तरह से तीसरा सवाल है, क्या दे दिया है? 3 को हमें भाग करना है 4 से। पहले हम तब दशमलव मिलाएंगे, फिर प्रतिशत में बदलेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ 0 दशमलव को रखेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ दशमलव रखेंगे यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। तो बच्चों अब क्या बार जाएगा? 7 बार। 7 चौके 28 होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 चौके 28 घटा देंगे, 30 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ देखिए 10 में से यानी 2। ठीक, 2 बचेगा। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब क्या बार जाएगा? 4 × 5 = 20। ठीक, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 0.75। ठीक, अब क्या करते हैं? ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 1 लेंगे। जब नीचे 1 लेंगे तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब कितना आएगा? यहाँ पे
कई अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव हो तो 2 जीरो गुणा कर देते हैं बच्चों किससे, 100 से। ये 100 से कैंसिल, 75%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत में बदल गया क्योंकि भिन्न में प्रतिशत में बदल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा सॉल्व किया, अब चौथा का सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया है, 7/25 बच्चों दे दिया है 7/25। तो हम 7 में 25 से भाग पहले करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम पहले 10 पॉइंट यानी दशमलव को बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिखते हैं, 70 हो गया। अब क्या बार ले जाएंगे, 2 बार। ठीक बच्चों, 2 बार ले जाएंगे क्योंकि 50 दूना 50, 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ पे हम 50 3 बार लेगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ले जाएंगे। 25 50, 0 7 में से 5 जाएगा 2 20। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे काट देंगे, कुछ नहीं। अब कितना हो जाएगा, 0.28 बटे कर देंगे, दशमलव घटाएंगे, यहाँ नीचे 1 लिखेंगे। कई अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, गुणा कर देते हैं बच्चों 100 से। ये कैंसिल, कितना आया, ये दशमलव हट गया, सिर्फ क्या है 28%, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 9/20 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 9/20, यानी हम भाग दे देंगे इससे 9 से 20 में। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। यहाँ 20 लिखेंगे, भाग कर देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 क्या बार ले जाएंगे, 20 चौक 80, 4 बार जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, 90 में से 80 घटाएंगे, 0 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 100 हो गया। अब 20 पंजे 100 यानी 45। बच्चों कितना आ गया, 0.45। क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलेंगे, ये दशमलव घटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे। कई अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 जीरो लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 से। ये 100 से कैंसिल, 45%, यही क्या है आंसर होगा। ठीक है।